मटका बनाया करते थे, वह मिट्टी के बर्तन। पिताजी, बहुत ज़्यादा घूमने का मन कर रहा है, आप थोड़े से पैसे दीजिए ना पिताजी, हम मुझे घूमने जाना है। आपने मुझे बहुत टाइम से पैसे नहीं दिए हैं, मैंने आपसे मांगे भी नहीं हैं काफ़ी टाइम से। पिताजी आप पैसे दोगे ना मुझे, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। दूसरी तरफ कुणाल भी जा रहा है। तभी उसके पिताजी कहते हैं, अरे बेटे, तुम्हें तो पता ही है हमारी दुकान थोड़ी कम चल रही है, थोड़ी बिक्री कम हो रही है, तो पैसे तो है नहीं बेटे, मैं तुझे पैसे कहाँ से दूँ। तभी अक्षित, मैं जब भी आपसे पैसे मांगता हूँ आप कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। तभी वह रूठ कर घर से भागकर चला जाता है और अपने दोस्त के पास वह चला जाता है। दोनों दोस्त आपस में बात ही कर रहे होते हैं। तभी अक्षित कुणाल से कहता है कि मैं ये सिलसिला करके पापा मैं दूर आ गया हूँ घर से भागकर। अब अभी तक कुणाल घर आते हैं तो अचानक उनको देखते हैं दोनों को और कहते हैं उनसे, अरे तुम दोनों यहाँ कैसे। गुरुजी को पता था कि ये मस्ती ज़्यादा करते हैं, ये हंगामा ज़्यादा करते हैं, तो वैसे मज़े मज़े में कह देते हैं, कैसे रात को चोरी कर रहे हो क्या, जो रात में घूम रहे हो, इतना हंगामा दिन में अब सो तो जाओ, दिन में कर लेना हंगामा, रात को क्या चोरी कर रहे हो यहाँ पर, सब सो जाओ, तुम क्यों यहाँ पर आए हो। तभी उधर से कुणाल कहता है, अरे हम चेहरे से चोर लगते हैं गुरुजी, हम हैं नहीं वैसे चोर, हमसे कुछ आपसे सुझाव लेना आए थे कि ऐसा ऐसा सिलसिला हो चुका है। तभी उधर से अच्छा हमको जाना था और हमको अपने पैरों पर खड़ा होना है गुरुजी, कुछ ऐसा रास्ता बताइए जिससे हमको पैसे मांगने ना पड़े, हम कुछ ऐसी मेहनत करें जिससे पैसे भी कमें और हमारा घर भी चले। तभी उधर से कुणाल कहता है, हाँ गुरुजी कुछ तो सुझाव दीजिए, आपके पास तो बहुत सुझाव है, कुछ हमें भी ऐसा सुझाव दीजिए जिससे हम कर सकें। तभी एक सुझाव देते हैं और अक्षित को समझ आ जाता है कि उसके गुरुजी कहते हैं, कुछ ऐसा काम करो जो अभी तक किसी ने ना करा हो, क्योंकि डिफरेंट काम करोगे तो पब्लिक तुम्हारे पास आएगी। तभी दोनों अंधेरी रात में ही एक पार्क में चले जाता है और आपस में बात कर रहे थे, अरे कैसे करें गुरुजी ने तो बस ये बता दिया, अब क्या करें तू ही सोच। फिर वो कहता है, हाँ बस गुरुजी ने मेरे पास एक सुझाव है जिससे हम ये कर सकते तो बोला है, पर ऐसा क्या करें यार, डिफरेंट तो हमें कुछ आता नहीं है, हम हरदम तो मस्ती काटते रहते हैं, क्या ही सोचें। फिर कुछ देर बाद अक्षित को एक सुझाव आता और कहते हैं, तेरे पे मटका बनाना आता है ना, तो सुबह को छोटे छोटे मटके बहुत सारे बनाकर हमारी तो मिठाई के दुकान पर लाना, फिर मैं उनका देख ऐसा कुछ करता हूँ जो तेने सोचा भी नहीं होगा। फिर वो कहता है, अरे क्या सोचा रे तेने, बता तो सही। चलो ठीक है, मैं बना के ले आऊँगा, पर कितने बना के लाऊं, जितने बताने बता दे। फिर वह पूरी रात छोटे छोटे मटके बड़े कम पूरा एक बड़ा ठेला भर जाएगा, वह इतनी पूरी रात मेहनत करता और सुबह एक गाड़ी में लोड करता है जिसमें आगे साइकिल थी और बीच बिना मोटर वाली होती एक रिक्शा सा। तो कहता है, चलो मेरा काम तो हो गया, अब बारी है अक्षित की, मैंने तो अपने सारे दिए अच्छे से सुंदर सुंदर बनाए और तू आ गया, तेने इतना मेहनत करी, चलो ठीक है, हाँ तेने कहा तो यार करनी तो पड़ेगी। चल वैसे तेरा प्लान क्या है, जैसे तो प्लान बनाया है तेने, मैं चल सभी मटके को बना कर लिया, बड़ी मेहनत लगी इनको बनाने में। तभी वो कहता है, यार धन्यवाद तेरा, अब देख मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ, पहले तो एक जलेबी खा देख मेरे हाथ की। वह जलेबी खाता है और उसके मन में बहुत ज़्यादा अच्छी लग जाती है। वो कहता है, अरे वाह, तुझ में इतनी अच्छी जलेबी बनानी आती है, मैंने कभी बताया नहीं मुझको। तभी उसके पिताजी एक नया रिक्शा लेकर दुकान की तरफ आते हैं जिस पर लिखा हुआ था मटका जलेबी, और पिताजी कहते हैं, ले बेटे, जैसे तुमने कहा था मैं एक जलेबी का ठेला ले आया हूँ, फिर हमका आशीर्वाद चाहिए, जो भी मैं काम करूँ उसमें मैं सफल हो जाऊँ। दोनों आपस में दोस्त बात कर रहे होते हैं, चल अच्छा तू, अब मैं समझ गया तेरा क्या प्लान है, तुम इस मटके में जलेबी रखने वाला है ना। फिर दोनों आपस में बात करते करते वहाँ पर जलेबी बनाने लगते हैं और जलेबी बनाने के बाद मटके में रख देते हैं। जलेबी इतनी पब्लिक को अच्छी लगती है
कि वहाँ दिन पर दिन बहुत ज़्यादा भीड़ न लगने लगती है और उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ। तुम्हारी जलेबी में क्या ही टेस्ट है, मैं पहले कितनी पतली थी, तुम बताओ तो सही, तुम अपनी जलेबी में क्या क्या डालते रहती है। बस मेरे भाई के हाथों में जादू है कि वो जो भी सामान बताता है वो टेस्ट ही बनता है। जिस पर लिखा था झिलमिल मटका भाई ये क्या होगा, इतने तो हमारे अरमान से जगह थे, हमने इतनी अच्छी कोशिश करी, सब डूब गया। तो कहता है इसने जब इस चंपा ने सबरे पौपट कर दिया, तभी वो अपने गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी से कहते हैं गुरुजी ये क्या हो रहा है, हमने इतनी अच्छी मेहनत करी थी पर ये दूसरा ठेला लगाकर हमारा सब बिगड़ता जा रहा है, गुरुजी कुछ तो बताओ। तो उस कुछ देर बाद गुरुजी हंसते हुए कहते हैं अरे तुम जाओ, ये कुछ भी नहीं है, तुमको सब कुछ सफल हो जाओगे, तुम जाओ और मटका जलेबी बेचो तुम अपनी। बहुत हंसते के साथ मजाक में बोलते हैं। तभी कहता है कुणाल अरे हम मजाक नहीं कर रहे गुरुजी, हम सीरियस कह रहे हैं, आप हमारे मटके ठेली पर जाकर देखो, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और जो हमने कोशिश करी नहीं। पर वो दोनों चले जाते हैं तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं। वो देखकर जैसे चौंक जाते हैं, बिल्कुल ऐसे देखने लगते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि उनका ठेला बहुत चेंज हो चुका था। जिस पर लिखा था मटका रबड़ी जलेबी, पहले था मटका जलेबी, अब लिखा था मटका रबड़ी जलेबी। वो दोनों कहते हैं अरे गुरुजी ने तो हमारा ऐसा कर दिया, मुझे पता नहीं था गुरुजी हमारा ऐसा कर देंगे, अब देख कितना अच्छा लग रहा है, शायद अब हम आगे कुछ कर पाएँ। तो उधर कहता है हाँ यार तू सही कह रहा है, गुरुजी हमारे लिए बहुत बहुत कुछ करते हैं, गुरुजी हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं कि पूछो मत। फिर दोनों के ठेला पर देखते ही देखते वहाँ भीड़ लग जाती है क्योंकि कुछ तो ठेला पर मर रहे थे, कुछ उनकी जको उसने हमारा गिराया था। हम ये नहीं सोच रहे कि उसने, पर वो हमसे ही सीख के हमारा ही कर रही थी। फिर वो कहता है हाँ भाई अब तो सही कह रहा है, अब देख चंपा का सारा डाउन हो चुका है। कुछ देर बाद चंपा आती है और उनसे कहती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने काम पर रख लो, मैंने जितना भी अब तक की जलेबी बांटी है सब उधार ले जाते थे मुझसे, मुझे माफ़ कर दो, मुझे साथ अपने काम पर रख लो, मुझे माफ़ कर दो। फिर कुछ देर बाद कहता है ऐसे चलो माफ़ करते हैं, अगर किसी को अपनी गलती स्वीकार हो जाती है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, ऐसे हमारे गुरुजी कहते हैं। फिर वो अक्षित कहता है चलो हम तुम्हें अपने काम पर रख लेंगे, तुम भी बहुत अच्छा जलेबी बनाते हो। और दोनों वहाँ खुशहाल वहाँ तीनों एक ठेले पर रहकर बहुत अच्छी अच्छी जलेबी बनाते हैं और आपस में कहते हैं उनके पिताजी आज अब तो हमारे बेटे बहुत कामयाब हो चुके हैं, अपने पैर पर खड़े हो चुके हैं। कहानी यहीं समाप्त होती है। हेलो बच्चों, तो कैसे लगी आपको और वीडियो, लाइक कमेंट शेयर करके जाना, नीचे सब्सक्राइब का बटन है सब्सक्राइब कर दो और वीडियो आएंगी तुम्हारे पास ऐसी कुछ जादुई कहानी। बाय बाय बच्चों।